इनके साथ हुआ है। ये भाई हैं जो जिनकी डेथ हुई है मरने वाले, ये उनके भाई हैं छोटे, इनके साथ हुआ है। हाँ, ये है मेरा भतीजा, ये उनका बेटा है जिनकी डेथ हुई है। और ये भी ये भी स्पेशली एबल्ड लग रहा है मुझे। हाँ। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो बाउंसर रख रखे हैं, ये आम पब्लिक को मारने के लिए रख रखे हैं? नहीं, मैंने कहा बहुत दुख का विषय है, शर्मनाक बात है। अगर जो रवैया है वहाँ का वो शर्मनाक है। बात करेंगे इसके ऊपर और हम लोग शिकायत करेंगे इसके लिए, कुछ इसकी शिकायत करेंगे। नहीं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और मैं साफ कहूँगा कि दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों के अस्पतालों में कुछ नहीं है। ये सिवाय पब्लिसिटी करने के, लोगों को इश्तेहार देने के, पूरी दिल्ली आज परेशान है। और इस तरह अस्पताल जो दिल्ली शहर के करीब है, इनकी हिम्मत देखिए। शहर के लोगों का हक होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी मार्केट होती है, दलाल घूमते रहते हैं, उनकी सिफारिशों से यहाँ काम होता है। दलाल क्या करते हैं अस्पतालों में? सिफारिशें डॉक्टरों से मिले रहते हैं। इसकी तो बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। और जिसकी अप्रोच होगी, या इनके स्टेटों से बाहर के जाके डॉक्टर हैं वो आ जाएंगे, उनको पहला देखा जाएगा। अरे भाई, हमारा शहर का अस्पताल है, हम लोग शहर के दिल्ली में रहते हैं, हमारी ज़मीन पर ये है, इसका हमारा हक शाहजहाबाद में आता है, हमारा हक पहले है। लेकिन यहाँ के अस्पतालों के अंदर दिल्ली के लोग नज़र कहाँ आते हैं? दिल्ली के लोग जिनका इलाज होना चाहिए, जैसे इनके भाई का इलाज नहीं हुआ और वो एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर में मर गए, यहाँ के लोग होते कहाँ हैं? ज्यादातर दिखते कहाँ के? दिल्ली के बाहर के दिखते हैं। वहाँ की राज्य सरकारों को चाहिए वो भी ऐसे एम्स जैसे और इरविन जैसे, पंत जैसे बनाए। कम से कम प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना। हाँ। कि शहर के लोग इतने करीब हैं, 10 मिनट में पहुँच गए, फिर भी नहीं देख रहे और भेज रहे हैं कि दूसरी जगह। ये कोई तरीका थोड़ी है ये। आप देखिए, कहते हैं कि आप हार्ट अटैक के अंदर आधे घंटे में यहाँ ले आइए तो मरीज को बचा लेंगे, और 15 मिनट में लोधग्रान से यहाँ पहुँच गए पंत में, और पंत में देख नहीं रहे और कह रहे हैं कि आप अर्बन जाइए, पहले फाइल वहाँ की बनी हुई है। तो भाई, आपने ये जो इशू है, ये तो बहुत सीरियस इशू है, वाकई आपने उठाया है, बहुत सीरियस इशू है। और क्योंकि एक शख्स की जान गई है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 मासूम बच्चों के वालिद ने इस दुनिया को रुखसत किया। तो आप समझिए, खुद रुखसत हुए यहाँ से इस वजह से कि अस्पतालों ने उनका इलाज नहीं किया। बहुत शर्म की बात है। और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से डिजिटल इंडिया की और इतनी तरक्की की। एक मरीज का इलाज अगर उसको ही ढंग से नहीं मिल रहा, उसको वक्त पर सरकारी अस्पतालों के अंदर ढंग से दवाइयाँ और उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, जांच नहीं हो रही है, उसके ऊपर हाथ नहीं रखा जा रहा। और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट एड नहीं मिल रहा। जैसे राकेश कुमार कह रहे हैं, ये खुद आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली की सरकार के अंदर आने वाले जितने भी अस्पताल हैं दिल्ली में, अगर उनमें इस तरीके की गड़बड़ हो रही है, जांच में पाया जाता है, या फिर केंद्र की सरकार के तहत आने वाले जो अस्पताल हैं उनमें जांच के बाद कुछ पाया इस तरीके का जाता है, जैसा ये सब कुछ बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए इनके खिलाफ। हार्ट अटैक के बाद किसी मरीज को लोगे तो फिर बचता क्या है? अगर एक हार्ट अटैक में आदमी ऊपर चला गया तो फिर तो मेजर हो गया, तो मेजर ही हो गया वो तो हार्ट अटैक के बाद लेना ये बड़े शर्म की बात है। ये पॉलिसी गलत है। इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। अगर हार्ट पेशेंट कोई बंदा है, उसे कोई परेशानी है, तो उसको वहाँ इमरजेंसी है, उसको पहले फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। कल उसको अगले दिन उसको ओपीडी में भेजें, लेकिन जो उसी टाइम उसको रिलीफ मिलना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल जो इंस्टेंट मरीज की ज़रूरत है और जो उसकी सीरियसनेस है उसको देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी मरीजों के तीमारदार आते हैं जो डॉक्टर से बदतमीजी कर जाते हैं, या जिनकी वजह से अस्पतालों में झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं। उसके लिए उन्होंने बाउंसर्स रख रखे हैं। अब बाउंसर्स और मौके पे मौजूद पुलिस और वो सब मिल करके मरीजों का हाल ख़राब कर देते हैं, और यही वजह है कि लोग दम तोड़ देते हैं, सिसक के मर जाते हैं इलाज ना मिलने की वजह से। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। एक्सीडेंटल केस होता है, उसमें लेते हैं ना उसको फर्स्ट, ये भी